ब्रह्म राक्षस की डरावनी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भैरव हवेली कहते थे। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों पर जाले और धूल जमी थी। गांव के लोग मानते थे कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है। कहते हैं 100 साल पहले वहां व्यासनंद नाम का पंडित रहा करता था। वह विद्वान था, लेकिन घमंडी भी। अपने ज्ञान और मंत्रों का गलत उपयोग करता था। उसने तांत्रिक विद्या के सहारे लोगों को डराना शुरू कर दिया। लालच, क्रोध और अभिमान से भरे उस पंडित की मृत्यु जब हुई, तो वह ब्रह्मराक्षस बनकर हवेली से बंध गया। गांव वाले वहां से दूर दूर रहते। कहते, जो भी रात के समय हवेली में गया, सुबह उसकी लाश खून से लथपथ मिलती। रहस्यमयी रात एक दिन कस्बे के कॉलेज से 4 दोस्त, अरविंद, समीर, रिया और विकास, रोमांच की तलाश में उस हवेली तक पहुंचे। सबको भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन अरविंद ने चुनौती दी। अगर तुम सच में मेरे दोस्त हो, तो आज की रात हवेली में गुजारो। देखते हैं ब्रह्म राक्षस कैसा होता है। बाकी तीनों डर तो गए, मगर चुनौती स्वीकार कर ली। शाम ढलते ढलते चारों हवेली पहुंचे। दरवाज़ा अपने आप छर्र छर्र की आवाज़ करते हुए खुल गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उनका स्वागत किया हो। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सड़ी लाश जैसी गंध फैली थी। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली का रहस्य। हवेली के बीचों बीच एक विशाल हॉल था। वहां एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी, जिस पर संस्कृत के श्लोक लिखे थे। रिया ने पढ़ने की कोशिश की। जो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, वह शापित होगा। अचानक दीवार पर परछाई लहराई। समीर ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई। विकास ने कहा, शायद कोई और यहाँ छुपा हो। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। कमरे में एक पुराना तांत्रिक आसन और अग्निकुंड मिला। चारों के कदमों की आहट के साथ साथ एक और आहट गूंज रही थी, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। पहला डर अचानक अरविंद चीख पड़ा। उसकी गर्दन पर किसी ने नाखून से गहरा घाव कर दिया था, जबकि सामने कोई भी मौजूद नहीं था। खून टपकने लगा। रिया घबराकर बोली, यहाँ कुछ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली उन्हें कैद कर चुकी थी। ब्रह्म राक्षस का प्रकट होना कमरे की हवा ठंडी हो गई। आसमान गरजा और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। चारों दोस्त हॉल में लौटे तो देखा कि अग्निकुंड अपने आप जल उठा है। धुएं से एक विशाल आकृति निकली। लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत, बिखरे बाल और हाथ में त्रिशूल। वह गरज कर बोला, मैं व्यासनंद हूँ, जिसने ज्ञान को धन और शक्ति के लिए बेचा, जिसने निर्दोषों पर अत्याचार किया। मृत्यु के बाद मैं ब्रह्म राक्षस बन गया, और अब इस हवेली से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। उसकी आवाज़ सुनकर हवेली की दीवारें कांप उठीं। संघर्ष। समीर ने साहस करके जेब से भगवान शिव का छोटा सा लॉकेट निकाला। अगर तू सच में शक्तिशाली है तो इसे छू कर दिखा। ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो उठा। उसकी चीख से खिड़कियां टूट गईं और रिया जमीन पर गिर पड़ी। अरविंद ने पीड़ा में कराहते हुए कहा, उस मूर्ति पर लिखा श्लोक, शायद वही इसका अंत करने का उपाय हो। उन्होंने मिलकर टूटी मूर्ति को सही किया और श्लोक जोर जोर से पढ़ने लगे। सस्पेंस भरा मोड़। ब्रह्म राक्षस तड़पने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन अचानक हॉल की दीवार से एक रहस्यमयी दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन उसमें से आवाज़ आई, अगर मेरी मुक्ति चाहते हो तो दरवाजे से गुजरो, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं बंध जाओगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर वे दरवाजे से गुजरते तो शायद उनकी मुक्ति होती, लेकिन कौन जाने, उसके पीछे मौत हो या कोई और जाल। अनसुलझा अंत। अचानक हवेली में गूंज उठी पगडंडियों जैसी आवाजें। दीवारें खून से भीगने लगीं। रिया ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। तीनों बाकी दोस्त डर कर भागे, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। सुबह गांव वालों ने हवेली देखी तो दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन अंदर सिर्फ 3 दोस्तों के जूतों के निशान थे। रिया का कोई अता पता नहीं था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि रिया दरवाजे के पीछे गई तो उसके साथ क्या हुआ। कुछ कहते हैं वह ब्रह्म राक्षस को मुक्त कराने की कुंजी बन गई। कुछ कहते हैं वह खुद हवेली का हिस्सा बन गई। और कुछ कहते हैं अब हवेली में 2 आवाज़ें गूंजती हैं, एक ब्रह्म राक्षस की
और दूसरी रिया की। निष्कर्ष, भैरव हवेली आज भी वीरान खड़ी है। लोग कहते हैं रात को वहां से किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। क्या रिया अभी भी वहां कैद है, या उसने ब्रह्म राक्षस की आत्मा को और शक्तिशाली बना दिया? इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है।